हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका द फैक्ट वर्ल्ड में। तो आज मैं इसमें बताने वाला हूं आपको कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। पहला, हमें कोविड-19 टीकाकरण की ज़रूरत क्यों है। अब भारत में 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को भी कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। ये देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण है, जिसमें अब 18 साल से 45 साल के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। इस तीसरे चरण के रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्या इसके लिए राज्य तैयार थे और क्या इस अभियान को शुरू करने से पहले पर्याप्त वैक्सीन थी? जानिए उन तमाम सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं। वैक्सीन लगवाने में कितने का खर्च आएगा। तीसरे चरण की शुरुआत के साथ अब राज्य सरकारें, निजी अस्पताल और टीकाकरण केंद्रों ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदना शुरू कर दिया है। निर्माता कंपनियां अपने स्टॉक का 50% हिस्सा केंद्र सरकार को बेच रही हैं और बाकी 50% हिस्से में से राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों में दे रही हैं। कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को प्रति डोज 400 रुपये और निजी अस्पतालों को प्रति डोज 600 रुपये में देंगी। हर व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज चाहिए होती हैं, यानी राज्य सरकार को एक व्यक्ति के लिए 800 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों को एक व्यक्ति के लिए 1200 रुपये की वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। कंपनियां बाकी बची 50% डोज केंद्र सरकार को कम कीमत में दे रही हैं। SII के CEO अदर पूनावाला ने पहले कहा था कि केंद्र सरकार को कोविशील्ड 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से दी जा रही है, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि केंद्र सरकार का मौजूदा ऑर्डर पूरा करने के बाद केंद्र सरकार को भी कोविशील्ड प्रति डोज 400 रुपये के हिसाब से दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया कि कोविशील्ड अभी खुले बाजार में मिलने में 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा। कोवैक्सीन, वहीं भारत बायोटेक का कहना है कि वो स्वदेशी वैक्सीन राज्यों को प्रति डोज 600 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों को प्रति डोज 1200 रुपये में देंगे। निजी अस्पतालों को अब तक केंद्र सरकार से जितने रुपए में वैक्सीन मिल जा रही थी, अब उससे 8 गुना ज्यादा तक की कीमत में लेनी होगी। इस तरह राज्यों को अब 4 गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी। वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि निजी अस्पतालों को वैक्सीन कोविशील्ड से दोगुनी कीमत में मिलेगी। हालांकि भारत बायोटेक केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से ही वैक्सीन देना जारी रखेगी। कंपनियां जिस कीमत पर राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को वैक्सीन दे रही है, क्या आपको वही कीमत चुकानी होगी? नहीं, इसका फैसला राज्य करेंगे कि जो वैक्सीन को सीधे निर्माताओं से खरीद रहे हैं उससे नागरिकों को कैसे देना है, यानी आबादी के किस हिस्से को इसे मुफ्त में देना है और किससे चार्ज करना है। उत्तर प्रदेश, आसाम और मध्य प्रदेश समेत कम से कम 17 राज्यों ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का फैसला किया है। लेकिन अगर बात निजी अस्पतालों की करें तो कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपये और कोवैक्सीन की एक डोज 1200 रुपये में खरीदेंगे। तो हो सकता है कि वो इसमें वैक्सीन लगाने का खर्च और अपना कुछ मुनाफा भी जोड़ें। केंद्र सरकार ने पहले चरण में निजी अस्पतालों के लिए सीमा तय की थी कि वो लोगों से एक तय कीमत से ज्यादा नहीं वसूलें, लेकिन निजी संस्थाओं के खुले बाजार से डोज खरीदने के मामले में केंद्र ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों को पहले से ही वैक्सीन की कीमत बतानी होगी। अभी ये भी साफ नहीं है कि क्या इसमें राज्य हस्तक्षेप करेंगे और क्या वो सीधे खरीदी गई वैक्सीन को लेकर अस्पतालों के लिए कैप लगा पाएंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस अस्पताल में वैक्सीन के लिए कितना भुगतान करना होगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के लिए नियमों की जानकारी देते हुए बताया, प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को कोविड पोर्टल पर बताना होगा कि उनके पास कौन कौन सी वैक्सीन है, वैक्सीन का कितना स्टॉक है और वैक्सीन के लिए नागरिकों से कितना वसूल करेंगे। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोविड ऐप पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्राइवेट सेंटर पर कितने की वैक्सीन लग रही है। आप उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। इस चरण में लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर जाना होगा। सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। हालांकि पहले और दूसरे चरण का टीकाकरण तीसरे चरण के साथ साथ चलता रहेगा और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर उम्र 45 साल से ज्यादा है तो भी यही कीमतें चुकानी होंगी। केंद्र सरकार के केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंट लाइन कर्मचारियों और 45 वर्ष से अधिक उम्र की पूर्व निर्धारित श्रेणी यानी प्री डिफाइंड कैटेगरी के उच्च प्राथमिकता वाले पात्र लोग यानी हाई प्रायोरिटी एलिजिबल लोगों के लिए टीकाकरण मुफ्त रहेगा। साथ ही 45 वर्ष से अधिक वो लोग जिनको फायदा हुआ है और उनकी एक और खुराक बकाया है, उनको टीकाकरण कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि ये हो सकता है कि निजी अस्पतालों में अब उन्हें प्रति खुराक 250 के बजाय ज्यादा का भुगतान करना पड़े, क्योंकि अब सभी निजी संस्थाओं को कंपनियों से सीधी वैक्सीन खरीदनी है, वो भी बढ़ी हुई कीमत पर। वहीं केंद्र सरकार संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की गति देखते हुए अपने हिस्से की वैक्सीन राज्य और केंद्र सरकार को अलॉटेड करेगी। वैक्सीन की बर्बादी राज्य के कोटे को प्रभावित कर सकती है। राज्य तीसरे चरण के लिए कितने तैयार हैं? क्या इतनी वैक्सीन है? केंद्र सरकार ने नई टीकाकरण रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्यों को अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने, कोविन ऐप पर स्टॉक और कीमतों की घोषणा करना शामिल है। लेकिन 4 गैर बीजेपी शासित राज्यों का कहना है कि वो 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं। इन राज्यों का कहना है कि हमें कहा गया है कि 15 मई के बाद ही वैक्सीन मिल पाएगी।
कांग्रेस शासित राजस्थान का कहना है कि उन्हें कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो उन्हें 15 मई से पहले डोज सप्लाई नहीं कर सकते। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, हमें सीरम इंस्टीट्यूट से बात करने के लिए कहा गया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार से जो उन्हें ऑर्डर मिले हैं उनकी पूर्ति करने के लिए ही उन्हें 15 मई तक का वक्त चाहिए, इसलिए वो हमें वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। तो सवाल यह है, अगर राज्य सीधे वैक्सीन खरीदना चाहें तो प्रक्रिया क्या है? इस बारे में केंद्र सरकार को फैसला करना चाहिए। हमारे सामने सवाल यह है कि हमारे यहाँ 18 से 45 साल के लोग 3.13 करोड़ हैं, हम इनका टीकाकरण कैसे करेंगे? शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को SII और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक को कहना चाहिए कि राज्यों को इतनी खुराक सप्लाई करे कि कम न पड़े। छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कीमत सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। इस मामले को केंद्र सरकार को देखना चाहिए। चारों स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा था कि वो 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण के चरण के लिए तैयार है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने डोज देने में असमर्थता जताई है। चारों में से 3 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, झारखंड और JMM के साथ सत्ता में साझेदार है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंह ने तो ये भी कहा कि उन्होंने सुना है कि आसाम ने वैक्सीन का ऑर्डर देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहा गया कि उन्हें वैक्सीन 1 महीने बाद मिलेगी। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा, अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो टीकाकरण देने का कोई तरीका नहीं है। स्थिति बहुत ही साफ है। केंद्र कह रहा है कि टीकाकरण सबके लिए शुरू है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। एक तरह से राज्यों पर भार डालने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश है, ये कहते हुए कि देखो हमने तो टीकाकरण शुरू किया था। इस बीच पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा था कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने 18 से 45 साल के समूह के लिए 30 लाख कोविशील्ड की डोज ऑर्डर की हैं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र ने निर्माताओं की उत्पादन क्षमता को हाईजैक कर लिया है और एक डोज के लिए 150 रुपए की डील कर ली है। उन्होंने कहा, सरकार का संविधान एक टैक्स की बात करती है, लेकिन अब वैक्सीन की अलग अलग कीमत तय करके महामारी से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी वैक्सीन की कीमतों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन की कीमत केंद्र और राज्यों के लिए समान होना चाहिए। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि वो आने वाले महीनों में वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाएगी। अदर पूनावाला ने CNBC TV18 से कहा कि कोविशील्ड प्राइवेट अस्पतालों को मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में ही मिल सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि SII को केंद्र के पहले से मिले ऑर्डर की आपूर्ति करनी है। वहीं भारत सरकार ने CII और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को 4500 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है। कैसे करें रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले cowin.government.in की वेबसाइट पर जाएं और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा। इस नंबर को OTP बॉक्स में फिल करने के बाद आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ जो जानकारी ये पूछ रहा है वो जानकारी फिल करने के बाद आपको एक अपना फोटो लगाना होगा। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या अस्थमा या कोई और बीमारी, तो इसकी जानकारी सही से भरें। पूरी इन्फॉर्मेशन करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दें और फिर आप रजिस्टर हो जाओगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें कमेंट में दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरी दोनों आईडी दिख रही होंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों का लिंक दे दूंगा।